कहानी वहीं पे ख़त्म हुई थी जब यूजू का दिल टूटा था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। चैंग्यू अपने घर वापस लौट आया। एक तो इस बेचारे का डॉग मर गया और ऊपर से मॉम भी गलत टाइम पे आ गई। मॉम चैंग्यू को अब्रॉड वापस ले जाना चाहती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। मॉम बोलती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की हालत ठीक नहीं है, उसे ओल्ड केयर होम भेजना होगा ताकि वो लोग उनका अच्छे से ख्याल रखें। चैंग्यू को ये बात बुरी लगती है। पापा भी अपनी बेटी पे काफ़ी गुस्सा होते हैं। ये देख चैंग्यू अपनी मॉम से बोलता है कि ठीक है, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। आप प्लीज़ इन दोनों को जुदा मत करें, इन्हें साथ रहने दें। मॉम इसकी ये कंडीशन एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शाओशी क्लास में मौजूद है। कुछ देर बाद चैंग्यू भी वहाँ आता है। शाओशी को इसकी बड़ी फिक्र है। वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, अब तुम बेटर फील कर रहे हो या नहीं। चैंग्यू मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे लास्ट वीक का टेस्ट पेपर दो, मैं उसे करेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। चैंग्यू खामोश है, ये कुछ भी नहीं बोल पा रहा। शाओशी भी पढ़ने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद चैंग्यू से बोलने लगता है कि मैं कल अब्रॉड जा रहा हूँ। बस ये कहने की देर थी कि शाओशी फ्रीज हो गई। वो पूछने लगी कि इतनी जल्दी कैसे, इसका मतलब तुम वापस नहीं आओगे ना। चैंग्यू इसे बताने लगता है कि मैं हाई स्कूल यहाँ से कंप्लीट करना चाहता था, लेकिन अचानक मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो मुझे अब्रॉड ले जाएंगे। ये सब सुन के शाओशी तो काफ़ी इमोशनल हो गई। रोते हुए कहने लगती है कि हमने अभी तक क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट नहीं किया और ना ही न्यू ईयर, वैलेंटाइंस डे का क्या। हम इतनी जल्दी कैसे जुदा हो सकते हैं। फिर शाओशी इसे अपनी फीलिंग्स बताने लगती है, वो भी रोते हुए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर शायद इनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। शाओशी बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारा दिल जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ये बात बोल के वो और भी ज़्यादा रोने लगी। चैंग्यू भी काफ़ी इमोशनल हो गया। दुख तो इसे भी है, लेकिन इसकी भी अपनी मजबूरियां हैं। शाओशी को डर है कि ये कभी वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा अरसे तक नहीं चल पाता। प्यार की शुरुआत होने से पहले ही ये दोनों बिछड़ गए। उसके बाद होता ये है कि चैंग्यू अब्रॉड चला जाता है। शाओशी अकेली पड़ गई। ये जिससे प्यार करती है अब वो इससे दूर जा चुका है। गम और खुशी साथ साथ चलते रहते हैं, जिंदगी कभी नहीं रुकती। शाओशी ने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट चुकी है। चैंग्यू ने इससे प्रॉमिस किया था कि वो इसे कभी नहीं भुलाएगा, इसके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। ये दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्टेड हैं, दूर हो के भी एक दूसरे के पास हैं। शाओशी चैंग्यू का फ्यूचर है तो वो उसका पास्ट। देखते हैं इन दोनों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कब तक चल पाता है। स्कूल का ज़माना हुआ ख़त्म। शाओशी और उसके फ्रेंड्स कॉलेज लाइफ में एंटर हो चुके हैं। शाओशी अपने नए दोस्तों को चैंग्यू से वीडियो कॉल पे मिलवाती है। यूजू मजाक करते हुए बोलने लगता है कि वो लड़का इतना भी ख़ास नहीं है। शाओशी बोलती है कि तू चुप कर। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि चैंग्यू प्लान कर रहा है कि वो जल्दी ताइवान वापस लौटे ताकि वो शाओशी के साथ समय बिताए। शाओशी भी उसका शिद्दत से इंतज़ार कर रही है। जब भी शाओशी की बर्थडे होती है तो चैंग्यू हर बार उसे वीडियो कॉल पे विश करता है। शाओशी भी हर बार यही विश मांगती है कि चैंग्यू हमेशा खुश रहे। दोनों दूर हो के भी काफ़ी करीब हैं, हर वक्त एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक दिन जब शाओशी स्कूटी से गिर जाती है तो वो फौरन से ये बात चैंग्यू को बताती है। चैंग्यू उससे बोलता है कि शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। यूजू भी इसकी हेल्प करने को आ गया। ये दोनों अब भी फ्रेंड्स हैं। इस जैसा प्यारा दोस्त साथ हो तो फिक्र करने की क्या ज़रूरत। फिर एक दिन जब शाओशी चैंग्यू को वीडियो कॉल करती है तो आगे से लड़की कॉल उठा के बोलने लगती है कि चैंग्यू यहाँ पे नहीं है।
चैंग्यू का मोबाइल किसी और लड़की के पास देख शाओशी थोड़ी सैड तो होती है, लेकिन उसे अपने प्यार पे भरोसा है। शाओशी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, वो जॉब भी करने लगी है। कई साल बीत चुके हैं लेकिन चैंग्यू अभी तक वापस नहीं लौटा। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। अब तो चैंग्यू शाओशी की कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। शाओशी को फिर भी उस पर यकीन है। देखते हैं कब इसका भरोसा उस पर से खत्म होता है। शाओशी की फ्रेंड यिंगजू को भी उसका जीवन साथी मिल गया। इसके फ्रेंड्स एक एक करके शादी के बंधन में बंधते जा रहे हैं। अब शाओशी ही अकेली बच गई है जिसका प्यार अभी भी अधूरा है। अब तो बात यहाँ तक आ पहुँची है कि चैंग्यू भी काफी बिजी रहने लगा है। उसके पास शाओशी के लिए टाइम नहीं है। पहले तो ये दोनों सारा दिन एक दूसरे से बातें किया करते थे, लेकिन अब इनका कन्वर्सेशन सिंपल सा हो गया है। कई कई दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। ये बात शाओशी के लिए परेशान कुन है। इसके दिल में बहुत से ख्यालात आने लगे हैं, लेकिन ये चैंग्यू से ब्रेकअप नहीं करती। टाइम गुजरता है, कई मंथ्स गुजर चुके हैं, लेकिन चैंग्यू ने शाओशी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। अब ये दोनों एक दूसरे की लाइफ से फेड आउट होने लगे हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय तक नहीं कहा, लेकिन कोई बात नहीं, शाओशी ने एक भी आंसू नहीं बहाया। इस सिचुएशन में काफी लोग एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों ने अभी तक ऐसा नहीं किया। इनका रिलेशनशिप ना स्टार्ट हो पा रहा है और ना ही खत्म। अजब प्रेम की गजब कहानी। लिली को भी उसका हमसफर मिल गया। आज उसकी शादी होने वाली है। वो शाओशी से बोलती है कि मैंने चैंग्यू को इनवाइट किया था, देखते हैं वो आता है या नहीं। चैंग्यू फिर से नहीं आया। अब तो ये बात कंफर्म हो गई है कि वो शाओशी की ज़िंदगी से गायब हो चुका है। दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुका है। अब कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि ये दोनों फिर से एक हो जाएं। दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। इसका स्पेशल एपिसोड बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, वो देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।